नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक बेहद अद्भुत ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा करने के लिए। प्रिय दर्शकों, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि विषय ज्ञानवर्धक है। हो सकता है आपके लिए आनंददायी भी हो, परंतु जिनकी कुंडली में ये योग है, मैं जानता हूं उन्हें इसका प्रभाव पता है और उनके लिए आनंददायी तो ये कतई नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा है चर और स्थिर राशि में शनि, मंगल और चंद्रमा के प्रभाव की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शनिदेव की एक ऐसी स्थिति जिसके बारे में मैं बस इतना ही कहूंगा कि यदि आपके दिल में दया नाम की चीज है तो आप तो बस यही कहेंगे कि भगवान आपके शत्रु को भी ऐसी स्थिति न दें। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा शनिदेव की है और वो भी कहां, स्थिर राशि में है। आप जानते हैं शनिदेव कैसे ग्रह हैं? मंद ग्रह। इनका सब काम मंद, धीमी गति से होता है। इनका प्रभाव जातक के जीवन को मंद बना देता है। अब अगर ऐसी स्थिति में ये स्थिर राशि में बैठ जाएं, और स्थिर राशि का स्वभाव भी यही मंद ही करना है, तो जातक के जीवन में संघर्ष कितना हो जाएगा, क्या ये कोई बताने की आवश्यकता है? प्रिय दर्शकों, स्थिर राशियां आप जानते हैं कौन कौन सी हैं? वृषभ है, सिंह है, वृश्चिक है और कुंभ है। ये चार स्थिर राशियां हैं। अब केंद्र के शनि यदि कुंभ में हो, एक राशि स्थिर तो शनिदेव की स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है। अब केंद्र में शनिदेव कुंभ में हो तो इसे ज्योतिष शास्त्र में शश महापुरुष योग कहा गया है। परंतु आप गौर करिए, मेरे पुराने दर्शक हैं तो बीते दिनों एक कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि शश महापुरुष योग है। तो शश महापुरुष योग का प्रभाव यही होता है कि जातक को विकसित तो वो करता है, लेकिन गति इतनी धीमी होती है कि बाकी के महापुरुषों की अपेक्षा ये योग जातक को बहुत धीमी गति से ही विकास देता है। अब ये योग अगर किसी कुंडली में दिखाई पड़े, यानी एक तो शनिदेव जो कि मंद ग्रह हैं और ऊपर से स्थिर राशि में जाकर के बैठ जाएं, स्थिर राशि का स्वभाव भी मंद करना है, जातक के जीवन काल में उसका प्रत्येक कार्य विलंबित कर देंगे शनिदेव। शनिदेव जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे उस भाव से संबंधित विलंब जातक को सदैव अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अब अगर ऐसी स्थिति में जो चर लग्न की कुंडली होगी उसका क्या होगा? आपने कभी सोचा? चर लग्न की कुंडलियां कौन कौन सी होती हैं? तो मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चार चर लग्न हुए। अब जरा सोच के देखिए कि चर का अर्थ ही है जल्दी, तो उस जातक के व्यक्तित्व में भी जल्दी होता है। अब जरा सोच के देखिए कि चर लग्न हो और शनिदेव स्थिर राशि में बैठकर लग्न से संबंध कहीं बना दे, तब क्या होगा? तब क्या होगा? जातक के जीवन काल में कैसी स्थिति होगी? इसका एक उदाहरण मैं आपके सम्मुख जरा पेश कर रहा हूं। देखिए, मेष लग्न की कुंडली हो तो मेष लग्न की कुंडली में शनिदेव देखा जाए तो एकादश में, जहां स्थिर राशि उन्हीं की ये मूल त्रिकोण राशि है, पर यहां से बैठकर के शनिदेव का संबंध लग्न से बनेगा। अब जरा सोच के देखिए कि मेष लग्न की कुंडली में मेष के जातकों को के लिए कुछ बताना जरूरी है। आप अगर मेरे पुराने दर्शक हैं तो मैं एक सूत्र बताया करता हूं कि मेष के जातकों में पेशेंस की कमी इस कदर होती है कि विलंब से श्रेष्ठ रिजल्ट पाने की जगह वो जल्दबाजी में खराब रिजल्ट पाने को तैयार रहते हैं कि मुझे खराब ही दे दो पर तुरंत दे दो। अब शनिदेव एकादश में बैठ करके लग्न पर दृष्टि डालेंगे, जरा सोच के देखिए कि जातक के जीवन काल में क्या स्थिति होगी। ऊपर से कहीं यदि मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ रही हो तब उस जातक का क्या हाल होगा? पेशेंस उसके पास वैसे ही नहीं रह जाएगा। एक तो चर लग्न, ऊपर से मंगल की दृष्टि, और कहीं
शनि की दृष्टि ऊपर से लग्न पर कुंभ से पड़ जाए तो स्थिर राशि में बैठे शनि कभी उसके जीवन काल में कुछ समय पर होने ही नहीं देंगे। अब यहां से बैठे शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, पंचम पर पड़ेगी, अष्टम पर पड़ेगी। एक अच्छा फायदा यही देंगे कि अष्टम पर दृष्टि डालकर के जातक की आयु जरूर लंबी कर देंगे, क्योंकि मृत्यु से विच्छेद कर देंगे, मृत्यु दूर कर देंगे, आयु की वृद्धि हुई है। कर्क के लिए अगर आप देखें तो कर्क लग्न की कुंडली के पंचम में वृश्चिक राशि होती है, यह स्थिर राशि है, और एकादश में वृषभ राशि होती है, यह भी स्थिर राशि है। तो कर्क लग्न वालों के पंचम में हो तो और एकादश में हो तो, अब जरा पंचम में हो तो जरा सोच के देखिए कि विवाह की स्थिति क्या होगी। क्या शनिदेव विवाह होने देंगे समय पर? अरे समय छोड़िए, विवाह की स्थिति को बाध्य कर देंगे, समय पर नहीं कुछ होने देंगे, चलने नहीं देंगे, हर तरह से परेशान कर देंगे। लाभ भाव पर उनकी दृष्टि लाभ को, और जातक ऐसा जातक कुटुंब के लिए तरसता रह जाएगा। एकादश में बैठ करके भी वही स्थिति उत्पन्न करेंगे, हर चीज विलंबित। पंचम पर दृष्टि संतान सुख से ही दूर कर देंगे। तुला के लिए यदि देखा जाए तो तुला भी चर लग्न है, अब चतुर्थ में और एकादश में तुला के लिए भी यही स्थिति है। यहां पर चतुर्थ में शनिदेव होंगे। तुला वृश्चिक धन मकर, तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ, तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ पंचम में, चतुर्थ में नहीं, पंचम में। तुला लग्न की कुंडली चर लग्न की कुंडली होती है, तो यहां पर अगर शनिदेव कुंभ में बैठेंगे तो यहां से वही स्थिति उत्पन्न करेंगे, दृष्टि डालेंगे सप्तम पर, कोई भी काम कभी वक्त पर होने ही नहीं देंगे। सोच के देखिए कि ऐसे जातक की स्थिति क्या होगी। अब तुला लग्न की कुंडली के लिए देखा जाए तो तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्क सिंह, लाभ में एकादश भाव में सिंह राशि होगी, यह स्थिर राशि है। सेम कहानी जो भी मैं थोड़ी देर पहले कर्क के लिए बता रहा था। मीन के लिए शनिदेव का वैसा कोई संबंध तो नहीं है, ये चर राशि, लेकिन द्विस्वाभाविक राशि है वैसे तो मीन राशि, लेकिन मीन के लिए अगर देखा जाए तो यहां पर भी शनिदेव की जो स्थिति दिखाई पड़ती है, अगर मीन लग्न की कुंडली हो तो यहां पर शनिदेव अगर वृषभ राशि तीसरे में हो तो उनकी दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, और अगर मकर लग्न की, मैं चर की चर्चा कर रहा हूं, मीन द्विस्वाभाविक राशि आ गई, मकर की यदि मैं बात करूं तो मकर लग्न की कुंडली हो तो मकर कुंभ द्वितीय में अगर होते हैं तो माता के सुख से इत्यादि वंचित करेंगे। लग्न पर उनकी सीधी दृष्टि कैसे पड़ेगी, तो उसके लिए मकर की कुंडली को अगर आप गिने तो मकर कुंभ मीन मेष वृषभ पंचम में और लाभ में। तो सेम शनिदेव की स्थिति, यहां से भी शनिदेव जातक के जीवन काल में दांपत्य और बाकी की चीजों को कहीं ना कहीं बाधित करके रख देंगे। यह तो हुई शनिदेव की बात। शनिदेव जो कि स्थिर ग्रह हैं वो ऐसा करेंगे। अब जरा हम मंगल की चर्चा कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा का भंडार कहा गया है। यह ग्रह मूल रूप से तीव्रता उत्पन्न करने वाला है, तीव्र गति इस ग्रह का स्वभाव है। अब जरा सोच करके देखिए कि जिस कुंडली में मंगल चर राशि में बैठ जाए, हम बात अगर अभी चर राशियों की मैं कर रहा था, मेष कर्क तुला और मकर, तो चर राशि में जब मंगल हो जाएं तो ऐसे जातक से आप क्या कभी जीवन काल में यह उम्मीद कर सकेंगे कि वो कोई भी अपना काम वक्त पर और कोई भी काम अपना सही ढंग से कर पाएगा? ध्यान से सुनिएगा। एक तो चर लग्न का स्वभाव कैसा होता है? बहुत जल्दबाज, और ऊपर से मंगल का संबंध चर लग्न से ही बन जाए तब तो जातक हर काम इतना हड़बड़ी में करेगा, इतना उसको जल्दबाजी मची रहेगी जैसे उसकी हमेशा ट्रेन ही छूट रही हो। आप आजमा करके देख लीजिए, कई बार ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि वो बात भी करते हैं तो लगता है कि अब भागे जा रहे हैं, क्या छूटा जा रहा है आपका, हर चीज बेहद तीव्र गति से। तो ये मंगल का प्रभाव चर लग्न में, यदि मंगल का प्रभाव, प्रिय दर्शकों, तीव्र गति वाला ग्रह चंद्रमा है। अब इन्हीं चर लग्नों से यदि चंद्रमा का संबंध हो जाए तब तो यही स्थिति उत्पन्न होगी। हां, ये लग्न से संबंध बनाएंगे तो ज्यादा प्रभाव ऐसा देखने को मिलेगा। याद रखिएगा कि जब लग्न से संबंध बनाएंगे तब ऐसा प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। लग्न अर्थात आपका व्यक्तित्व, और जैसे ही व्यक्तित्व से ये चर जल्दबाजी वाले ग्रह, चंद्रमा का स्वभाव कैसा है, 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। अब मान लीजिए कि जिनकी कुंडली मेष लग्न की है, तो मेष लग्न की कुंडली और लग्न में ही चंद्रमा, ये चंद्रमा मंगल के समान ही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि मेष लग्न की कुंडली और चंद्र राशि भी मेष हुई, तो जातक पूरी तरह से मंगल से प्रभावित हो गया। अब इस जातक के अंदर पेशेंस,
दिया लेके भी ढूंढा जाए तो कहीं मिलेगा। उसी तरह से कर्क लग्न की कुंडली है, लग्नगत चंद्रमा, जातक के अंदर पेशेंस की कमी। हालांकि देखा जाए तो मूल स्वभाव चंद्रमा का पेशेंसहीन नहीं है। कर्क वाले जो है पेशेंसहीन नहीं होते हैं, बहुत धैर्यपूर्वक काम करते, बल्कि उनको तो आलसी कहा जाता है। लेकिन उनके मूल गुण स्वभाव में यह देखने को मिलेगा, जल्दबाज वृत्ति। तुला के लिए भी यह देखने को मिलेगा और मकर के लिए भी देखने को मिलेगा। आप आजमा करके देख लीजिए। लग्नगत यदि चंद्रमा होंगे तो विशेष रूप से। प्रिय दर्शकों, इन बाकी के 2 ग्रहों में तो फिर भी चल जाएगा, कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। मंगल में थोड़ी दिक्कत आती है, जातक एकदम देखा जाए तो पेशेंस विहीन हो जाता है। पर जिनकी कुंडली में स्थिर राशि में शनिदेव बैठे हैं, उनके लिए तो बस मैं यही कहूंगा कि उनके भगवान ही मालिक है। अब जब मैं ऐसी कुंडलियां देखता हूं तब पता चलता है कि ऐसा जातक कितना जूझ रहा है। अब सवाल उठता है कि ऐसे जातक के लिए क्या किया जा सकता है? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इस जातक के जीवन काल में स्थिति को थोड़ी ठीक की जाए? अच्छा कमाल देखिए, मैंने जो सूत्र आपको बताया है उसमें मैंने चर और स्थिर दोनों स्थिति को बताया है। जैसे मेष लग्न की कुंडली मैंने रखी और तब कहा शनिदेव की दृष्टि, तो यहां पर हम बैलेंस भी करें तो किस चीज को बैलेंस करें? अगर जातक के अंदर हम तीव्रता लाने की कोशिश करते तो ऑलरेडी उसका लग्न तीव्र ही है। अगर हम स्थिरता लाने की बात करें तो शनिदेव ऑलरेडी उसको स्थिर कर रहे हैं। तो यहां ऐसी स्थिति है पेंडुलम वाली कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं। यानी मैंने भी कुछ दिन पूर्व एक वीडियो बनाया था जहां मैंने कहा था कि हम तत्व के साथ जातक को ठीक कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जिसका खुद हमारे पास काट नहीं है कि अब यहां तो चर भी है और स्थिर भी है, हम करें तो क्या करें? ऐसे जातक को क्या सिखाएं? पेशेंस सिखाएं या धैर्य विहीन होना सिखाएं? क्या सिखाएं? मंगल को बढ़ाएं या शनि को बढ़ाएं? दोनों की स्थिति तो सेम है, वो तो जूझ रहा है बेचारा। प्रिय दर्शकों, अगर किसी कुंडली में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो अब बात एक ही चीज की आती है। ऐसे जातक को सबसे पहले तो योग और प्राणायाम सिखाया जाए ताकि वो थोड़ा धैर्य तो रखे ही, धैर्य रखना उसके लिए जरूरी है। अब शनिदेव तो ऑलरेडी उसे धैर्य रखना सिखा ही रहे हैं। और दूसरा, ऐसे जातक सदैव अपने इष्ट की आराधना और गुरु मंत्र का जप करें, गुरु दीक्षा लेकर के गुरु मंत्र का जप करें ताकि कुछ चमत्कार हो उनके जीवन में, प्रभु कृपा उनको मिले, जिससे उनके कार्य हो वक्त पर, कुछ हद तक हो, कुछ हद तक तो हो। मैं जानता हूं कि वो तो समय पर होना नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो हो ताकि उनकी भी जिंदगी शांति से चल जाए। लेकिन बाकी जिनकी कुंडली में ऐसी स्थिति होगी, मैं जानता हूं वो बहुत संघर्ष कर रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।